मैं कर रहा हूँ 1,00,000 में 7 कंट्री। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इमिग्रेशन प्रोसेस। भाई सेकंड जो मेरी कंट्री है वो है चाइना। भाई ये आ चुका हूँ मैं अब चाइना में, मेरा इमिग्रेशन हो चुका है क्लियर। अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। भाई बस का जुगाड़ देखना। मैंने अपना बजट डिसाइड करा हुआ है कि मैं 1,000 रुपये पर डे पर रुकूँगा। मतलब 1,000 रुपये में मेरा रहना खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है। कुछ कंट्री में मैं ना फ्री में रुकने वाला हूँ। मैसेज बनाया हुआ है, वहाँ से निकलो ऑटोमेटिक आपका हेल्थ डिक्रेशन हो जाएगा। बट अप्रॉक्सीमेट 20 to 25,000 सिर्फ मैं रहने के बचाऊँगा। यहीं से जाती है आपको एयरपोर्ट के लिए बस। भाई स्वर्ण भूमि से फ्री ऑफ कॉस्ट शटल बस चलती है। आप यकीन नहीं करोगे विद इन 30 मिनट्स मेरा इमिग्रेशन भी हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया। तो भाई ये आ चुका है चाइना में। और आती सबसे पहले भाई अराइवल कार्ड भरना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐसे रखे हुए अराइवल कार्ड दिख जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भाई स्वागत है एक और नए दिन में। और मैं हूँ अभी पटाया में और आज मेरा आखिरी दिन पूरे थाईलैंड में ही। और मैं आपको बता देता हूँ मैं कर रहा हूँ 1,00,000 में 7 कंट्री। तो एक कंट्री तो मेरी हो चुकी है, वो है थाईलैंड, जबकि मेरा आखिरी दिन है। सेकंड जो मेरी कंट्री है वो है चाइना। अब मैं चाइना कैसे जा रहा हूँ वो सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी पहले कुछ खाने चलते हैं। अभी भाई 12 बज रहे हैं। मेरी जो फ़्लाइट है वो है 9:40 की DM के एयरपोर्ट से। तो यहाँ से अब चलते हैं पहले कुछ खाने, फिर पटाखे से चलेंगे बैंकॉक और फिर बैंकॉक से चलेंगे चाइना। तो भाई चलो अपनी जर्नी शुरू होती है दूसरे देश की। अब भाई यहाँ तो ना ख़तरनाक बारिश का मौसम हो रहा है, अटक ना जाऊँ ये टेंशन हो रही है मुझे। और भाई गर्मी पड़ते पड़ते सडन बारिश का मौसम हो गया यहाँ पे। और भाई अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ 1,00,000 रुपये में 7 कंट्री। मैंने अपना बजट डिसाइड करा हुआ है कि मैं 1,000 रुपये पर डे पर रुकूँगा। मतलब 1,000 रुपये में मेरा रहना खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है। मेरा वीज़ा इंक्लूड नहीं है इस जर्नी में। मतलब 1,00,000 रुपये में 7 कंट्री में वीज़ा एक्सक्लूड है और कोई अदर एक्टिविटीज़ में करता हूँ तो वो एक्सक्लूड है। अब आप सोचो ना 1,000 रुपये में भाई पॉसिबल कैसे है, तो मैं बताता हूँ बिल्कुल है पॉसिबल। मैं रुकता हूँ 300, 400 रुपये वाले हॉस्टल में और खाना मैं खाता हूँ दिन में सिर्फ एक बार। तो ऐसे मेरा मैनेज हो जाता है। बाकी मैं वॉक करके घूमता हूँ तो मेरे ट्रांसपोर्ट के भी पैसे नहीं लगते। कुछ कंट्री में मैं ना फ्री में रुकने वाला हूँ तो भाई मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सपोज़ करो किसी दिन मेरा पैसा ज़्यादा लग गया तो भाई वो नेक्स्ट डे जिस जगह पर मैं फ्री में रुकूँगा उस जगह में मैनेज हो जाएगा। सपोज़ करो मेरा 60 दिन की जर्नी तो पर डे के 1,000 के हिसाब से 60,000 रुपये होते हैं। बट अप्रॉक्सीमेट 20 to 25,000 सिर्फ मैं रहने के बचाऊँगा जो फ्री में रुकूँगा। कैसे, जहाँ जहाँ रुकूँगा वहाँ मैं आपको बताता रहूँगा। मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड। ये मैंने बोल्ट करी है, ये देख लो भाई आ गया बोल्ट से। तो और ये मैं पहुँचूँगा 40 थाई बात में। तो भाई ये भी सही है, 4 किलोमीटर है यहाँ से बस से, सॉरी 3 किलोमीटर। और मैं पहुँचूँगा 40 थाई बात में। मैंने लिया है वड़ा पाव जो कि मुझे पड़ा 60 थाई बात का। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस स्टैंड जो कि मेरे पड़ रहा है 40 थाई बात का। तो मेरे टोटल आज के खर्चे में अभी तक हुआ है 100 थाई बात यानी 250 रुपये। तो भाई देख लो ये है यहाँ का बस स्टैंड। भाई पटाया में 2 बस स्टैंड है। मैं भी जिस बस स्टैंड पर आया हूँ इसका नाम मैं आपको लिख के दे दूँगा। यहीं से जाती है आपको एयरपोर्ट के लिए बस। बाकी दूसरा वाला जो बस स्टैंड है वो आपको वहाँ के बस स्टैंड पर छोड़ती है और ये वाले बस स्टैंड से आप जा सकते हो एयरपोर्ट के लिए। तो भाई ये देख लो ये है ऐसी बस जिसमें मैं जा रहा हूँ बैंकॉक। तो भाई ये मैं आ चुका हूँ डॉन मुइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको DM के एयरपोर्ट भी बोलते हैं। मैं कैसे पहुँचा हूँ वो सारी कहानी अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं अंदर चल जाता हूँ, चेक इन कर लेता हूँ। तो भाई मैं आ चुका हूँ डॉन मुइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, DM के एयरपोर्ट। बैंकॉक में ना टोटल 2 एयरपोर्ट हैं, एक है स्वर्ण भूमि और एक है डॉन मुइंग। तो पटाया से मैं पहले आ गया था स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। और मैं भाई स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। भाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको शटल बस कैसे मिलेगी। अगर आपकी फ़्लाइट है डॉन मुइंग एयरपोर्ट से और आप स्वर्ण भूमि पे, भाई स्वर्ण भूमि से फ्री ऑफ कॉस्ट शटल बस चलती है जो लेवल 2 पे चलती है। लेवल 2 से और आपको गेट नंबर 3 पे आना है। बस गेट नंबर 3 के बाहर से ही आपको शटल बस मिल जाएगी। मेरी जो चाइना की फ़्लाइट है वो है 9:40 पर और मैं हूँ अभी बज रहे हैं 6, तो 40 मिनट बाद मेरा
चेक इन स्टार्ट होगा। और डॉन मुई एयरपोर्ट की एक मस्त बात बताता हूँ, इसके जस्ट ऊपर तो है डिपार्चर और ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये है अराइवल। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर है भाई 7-Eleven, तो भाई 7-Eleven से मैं लूँगा कॉफ़ी, क्योंकि भाई किसी और कैफ़े से लो तो बहुत महंगी पड़ेगी। देखो 7-Eleven से देख लेते हैं भाई कितने रुपए की मुझे कॉफ़ी मिल रही है, तो मैं वो भी बता दूँगा आपको बाहर क्या रेट मिलती है और यहाँ पे क्या मिलती है, क्या सेम रेट है या कुछ चेंजेस हैं कॉफ़ी रेट में, तो वो भी अपन देख लेते हैं। भाई देखो ये है कॉफ़ी, ऐसे आपको क्या कप लेना है, ये रखना है इसमें और यहाँ से भाई जो भी आपको पीनी है ना वो कॉफ़ी निकाल सकते हो। बट मेरा सजेशन है ये वाली लो, मैं भाई हर बार ये वाली ही लेता हूँ। देखो ये भाई ये मुझे सबसे मस्त लगती है। मारने के बाद इसमें डालो और भाई यहाँ रख दो और ये ऐसे निकालो गर्म पानी है। देखो ये आपकी हो गई कॉफ़ी रेडी, ठीक है। और यहीं पर होता है भाई स्टरर, तो एक स्टरर लो और ऐसे घुमा लो, हो गई आपकी रेडी कॉफ़ी। 18, थैंक यू भाई। ये मुझे पड़ी है 18 थाई बाट की। भाई देखो इसलिए मुझे 7-Eleven बड़ा मस्त लगता है, इतना रेट में फ़र्क नहीं है। मुझे 18 थाई बाट की कॉफ़ी मिल गई, यानी 60 रुपये के आसपास की। और बाहर ये मिलती है 10 थाई बाट की, किसी किसी पे 12, किसी मतलब यहाँ पे 7-Eleven पर अलग अलग रेट है। बट एयरपोर्ट पर मैं पी रहा हूँ सब 18 थाई बाट की। भाई ये बड़ी मस्त लगी मुझे चीज़। अब मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर, मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट पर। भाई अब मेरे पास बहुत टाइम है, आप यकीन नहीं करोगे विद इन 30 मिनट्स मेरा इमिग्रेशन भी हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया, सब कुछ क्लियर हो गया ईजिली। मतलब 30 भी नहीं होगा, मैं कहूँगा 20 to 25 मिनट में मैं हो गया फ्री। मेरा गेट नंबर है 24। अब जाके बैठता हूँ और भाई मैं आपको चेक इन एक्सपीरियंस समझाता हूँ। थाई लियोन वाले इतने मस्त हैं भाई। वो लेडी थी, मैंने उनको बोला कि विंडो सीट मिल जाएगी, भाई उन्होंने विंडो सीट दे दी। और मेरा बैग था 8.5 किलो, 1.5 किलो ऊपर था भाई, वो भी चेक इन करने दिया, कुछ नहीं बोले। हाँ ये अगर मैं आपको अपने वहाँ की बताऊँ इंडिया की, भाई एयर एशिया वाले रो गए थे। मैंने अपना सारा सामान निकाला और कुछ सेट करके उसको 7 किलो पे लाया। भाई यहाँ पे चेक इन एक्सपीरियंस मस्त रहा। वो क्या क्या पूछते हैं बोर्डिंग पास देने से पहले मैं बता देता हूँ आपको। आपकी रिटर्न टिकट देखेंगे और होटल बुकिंग और कितना आप कैश लेके जा रहे हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। बाकी चाइना पहुँचने के बाद देखते हैं इमिग्रेशन वहाँ पे कैसा होता है, बाकी वो चीज़ भी बताता हूँ और मैं आपको फ़्लाइट भी दिखाता हूँ। तो भाई ये आ चुका है चाइना में और आती सबसे पहले भाई अराइवल कार्ड भरना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऐसे रखे हुए अराइवल कार्ड दिख जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नाम, कौन से होटल में रुको, रिटर्न टिकट है तो वो बताना है। और ज़रूरी नहीं है फ़्लाइट से आ रहे हो तो फ़्लाइट के रुको, आप ट्रेन या और भी चीज़ें बता सकते हो। और पासपोर्ट डिटेल बस। तो भाई यहाँ गोंजाओ एयरपोर्ट पर आपको जगह जगह पे ऐसा कियोस्क लगा दिख जाएगा। आप यहाँ से इंटरनेट चालू करने के लिए यहाँ से पासपोर्ट ले सकते हो। जैसे आप पासपोर्ट पर क्लिक करोगे, अपना पासपोर्ट यहाँ डालोगे ऐसे स्कैन करने के लिए, स्टार्ट टू स्कैन, तो सामने आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये देखो ऐसे। तो भाई ये आ चुका हूँ मैं अब चाइना में, मेरा इमिग्रेशन हो चुका है क्लियर। अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। भाई बस का जुगाड़ देखना, अभी रात के बज रहे हैं 3 और देखते हैं भाई बस का क्या जुगाड़ है। अभी मैंने सिम भी नहीं ली, तो मुझे कोई सिम वाला दिखा नहीं, और सिम वाला दिखता है तो वो भी लेता है। ये पूरा एयरपोर्ट है, हालांकि हो सकता है रात के 3 बजे इस चक्कर में कुछ अभी अवेलेबल ना हो। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ भाई बस का जुगाड़, अभी बस मिल जाए, क्योंकि भाई यहाँ से मुझे जहाँ जाना है वो 40 किलोमीटर दूर है, टैक्सी पड़ेगी बहुत महंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा इमिग्रेशन प्रोसेस। भाई चाइना इतना ज़्यादा एडवांस है ना, इतना ज़्यादा एडवांस, मैं आपको क्या बताऊँ भाई, मुझे देख के मज़ा आ गया। हेल्थ डिक्लेरेशन बताऊँ कैसे होता है, सीधा आप चलते रहो, कैमरे में देखते रहो, एक पैसेज बनाया हुआ है वहाँ से निकलो, ऑटोमेटिक आपका हेल्थ डिक्लेरेशन हो जाओ, ऑटोमेटिक आपका टेम्परेचर वहाँ से मेजर कर लेते हैं। एक हमें भरना पड़ता है अराइवल कार्ड, जो मैंने आपको दिखा दिया है। भाई इमिग्रेशन इतना मस्त है ना, मेरे से तो देखो ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस रिटर्न कब आओगे, होटल बुकिंग देखिए, पूछा कितने पैसे हैं, बस दैट्स इट। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिक्कत भी हो, जैसा भी एक इंडियन को रोका हुआ था, तो भाई उससे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मैं ये मानता हूँ भाई ट्रैवल हिस्ट्री का बेनिफिट होता ही है। मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा वीज़ा, इमिग्रेशन, डॉक्यूमेंट, इन सब की, तो वो आप देख लेना। इसमें आपको बस मैं जर्नी दिखा रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ मुझे सिस्टम यहाँ मिल जाए। भाई एयरपोर्ट है तो बहुत बड़ा, मैं कुछ सिस्टम देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है गाड़ी तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं सुबह 6 बजे तक यहीं रेस्ट करके फिर बस से जाऊँगा। अभी कैब लेके जाने का कोई मतलब नहीं है।